क्या पढ़ेंगे? स्थानीय मान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्थानीय मान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू। क्या कहेंगे? प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो जैसे कोई भी संख्या दिया होगा, उस संख्या में अलग अलग अंक दिए होंगे। ठीक है, तो अलग अलग अंकों का स्थानीय मान निकालना होता है। ठीक है, तो किसी भी संख्या में किसी भी अंक का स्थानीय मान क्या होगा, कैसे निकाला जाता है, उसी को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्थानीय मान के पहले सबसे पहले ये बताओ कि इकाई, दहाई सब लोग पहचान लेते हो? इकाई, दहाई और क्या आता है? उसके बाद और उसको किस तरफ से गिनते हैं? आगे से या पीछे की तरफ से? पीछे की तरफ से हम गिनते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होता है? उसके बाद और सैकड़ा के बाद क्या होता है? ठीक है, ये जो हमने ई द ऐसे करके लिखा है, इसका मतलब इकाई है। ठीक है, और ये दहाई है, ये सैकड़ा है और ये क्या है? हजार। अब सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि इकाई मतलब क्या होता है। तो इकाई मतलब क्या होता है? जब भी इकाई की बात की जाए तो अपने दिमाग में क्या सोच लेना? ठीक है, और दहाई का मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100। कितना 100? 100। ठीक है, और हजार का मतलब क्या होगा? 1000। तो ये तो हमारा हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार का मतलब। तो जब इकाई होगा यानी कि 1 होगा, लेकिन ध्यान देना कि ऐसा नहीं कि इकाई आएगा तो हमेशा 1 ही बताओगे। मान लो कहीं पर 5 इकाई आ गया, कितना आ गया? 5 इकाई। तो 5 इकाई का मतलब 5 बार 1 1। ठीक है, जैसे इकाई मतलब 1 होता है। मान लो यहाँ पे हमारे पास 1 रुपए का सिक्का है, एक सिक्का दिख रहा है ना, ये 1 रुपए का सिक्का है। 1 है मतलब इसको हम क्या मानेंगे? इकाई कहेंगे। ठीक है, 1 मतलब इकाई होता है, तो 1 सिक्का है मतलब 1 इकाई। और अगर इकाई की जगह पे मान लो हमने कह दिया 5 इकाई, यानी कि ऐसे कितने सिक्के रहेंगे 1 के? ऐसे 1 2 3 4 5 सिक्का हमने ले लिया। ठीक है, तो 5 इकाई की जब हमने बात किया तो हम देखेंगे कि हमारे पास कितने रुपए हो गए? 1 2 3 4 5। तो 5 इकाई मतलब क्या हो गया? 5 हो गया। इसका मतलब कुछ समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि इकाई की जगह पे जितना बोला जाएगा, जैसे हमने कहा 5 इकाई, तो 5 इकाई मतलब 5 होगा। ऐसे ही अगर हमने कह दिया 4 इकाई तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हमने बोला 3 इकाई तो क्या हो जाएगा? समझ में आ गया ना? तो इकाई का मतलब अपने दिमाग में 1 रुपए का सिक्का सोच लेना, और जितना इकाई कहा जाएगा यानी कि उतना ही 1 रुपए का सिक्का होगा। तो उतना सिक्का मतलब उतने रुपया हो जाएगा। ये चीज सबको क्लियर हो गया? तो अब इकाई सब लोग पहचान जाओगे? अब जिससे पूछेंगे वो बताएगा। अनामिका खड़ी हो। अगर हमने कहा कि 9 इकाई मतलब क्या होगा तो क्या बताओगे? हाँ, 9 इकाई मतलब 9 होगा। बहुत सही, बैठ जाओ। रवि किशन खड़े हो। 2 इकाई मतलब कितना होगा? हाँ, 2 इकाई मतलब क्या होगा? 2 होगा। बहुत सही, सब लोग समझे इकाई का मतलब ना? अब ऐसे ही इकाई के बाद में हमारा क्या आता है? दहाई। दहाई मतलब क्या होता है? अब यहाँ को भी रुपए से जोड़ लो। ठीक है, तो दहाई मतलब 10 होता है। तो कितना रुपया हम मान लें? 10 रुपया। तो 10 रुपए का नोट सब लोग देखे हो ना? 10 रुपए का नोट अपने दिमाग में सोच लेना। जब भी बात दहाई की आएगी तो अपने दिमाग में तुरंत यही 10 रुपए वाला नोट याद करना, जिसमें गांधी जी बने होंगे। ठीक है, तो मान लो हम जानते हैं कि दहाई का मतलब 10 होता है। तो 1 दहाई अगर हमने कहा यानी कि 10 रुपए का कितना नोट? 1। यानी कि 1 दहाई मतलब कितना हुआ? 10 हुआ। ठीक है, ऐसे अगर हमने कह दिया 2 दहाई, 2 दहाई का मतलब अब 10 के कितने नोट होंगे? 2 नोट होने चाहिए ना? तो ऐसे हम 2 नोट ले लेंगे। तो जब हम 2 नोट लेंगे 10-10 के, तो ये कितना रुपया हो जाएगा? तो यानी कि 2 दहाई का मतलब क्या हो गया? ऐसे हमने 2 लिया यानी कि 1 दहाई ये था, ये हमारा 2 दहाई हो गया। तो 2 दहाई का मतलब 20। समझ में आया? अब ऐसे ही जिससे पूछेंगे वो बताएगा। अंश खड़े हो। 3 दहाई मतलब कितना होगा? हाँ, 3 दहाई का मतलब 30। बहुत बढ़िया। तुम खड़े हो सरजीत, तुम बताओ 5 दहाई मतलब कितना होगा?
दहाई पूछा गया है, ध्यान देना। दहाई का मतलब कितने रुपए का नोट? 10। तो हमने क्या कहा है? 5 दहाई ना, यानी कि 10 के कितने नोट होंगे? तो 5 दहाई मतलब कितना हो जाएगा? बहुत सही। तो कितना होगा? 50 होगा। बैठ जाओ। तो दहाई का मतलब सबको समझ में आया? ऐसे ही जितना दहाई कहा जाएगा, यानी कि उतना ही 10-10 रुपए का नोट अपने दिमाग में सोच लेना, ठीक? और 10 रुपए का नोट गिनना सब लोग जानते हो। सब लोग बहुत जल्दी गिनोगे ऐसे 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये बहुत तेज गिनते हो सब लोग, गिनते हो ना? ठीक है, चलो। अब इसके बाद सैकड़े के बाद दहाई के बाद क्या आएगा? सैकड़ा आएगा, ठीक है। तो मान लो हम जब सैकड़े की बात की जाएगी, यानी कि 100 होता है, तो अपने दिमाग में कितने रुपए का नोट सोच लेना? 100 रुपए का। तो 1 सैकड़ा का मतलब 100, ठीक है। तो अगर बात की जाए 2 सैकड़ा, अगर हमने कह दिया सैकड़ा की जगह पे 2 है, मतलब उसका मान कितना होगा? तो 2 सैकड़ा का मतलब यानी कि 100 रुपए के कितने नोट? 2 नोट हो जाएंगे। तो अगर हमारे पास 100 रुपए के 2 नोट है, मतलब हमारे पास कितने रुपए हैं? 200 रुपए है ना। तो जब भी कोई पूछे कि 2 सैकड़ा का मतलब क्या होगा, तो क्या बताओगे? 200। ऐसे ही 3 सैकड़ा मतलब पूछ लिया गया तो 300। 4 सैकड़ा मतलब 4 नोट हो गए। 5 सैकड़ा का मतलब 5 नोट, तो कितना हो गया? 500। समझ में आया सबको? अब लता खड़ी हो। अगर मान लो हमने तुमसे पूछा कि 2 सैकड़ा मतलब क्या होगा, तो क्या बताओगे? 200। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। खड़ी हो तुम अंशिका। अगर हमने कहा कि 6 सैकड़ा मतलब कितना होगा, तो क्या बताओगे? हाँ, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। 6 सैकड़ा का मतलब आप जानते हैं कि सैकड़ा का मतलब 100 होता है, तो जितना सैकड़ा कहा जाएगा उतना ही 100 कह दोगे, ठीक है। ऐसे ही बात अगर 1000 की जाए, तो 1000 की जगह पे तुरंत कितने रुपए का नोट सोच लेना? 1000 का। क्या 1000 का नोट अब चलता है? तो इसीलिए हमारे पास 1000 का नोट है भी नहीं, क्योंकि सारा बैंक में जमा हो गया था, ठीक है। तो 1000 का नोट हमारे पास नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे ऐसे ही मान लेते हैं। अगर मान लो हम जानते हैं कि 1000 का मतलब 1000 होता है, तो अगर हमने कह दिया कि 1000 की जगह पे अगर 2 लिखा हुआ है, तो उसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? यानी कि 1000 के 2 नोट ना, तो कितने हो जाएंगे? ऐसे हमने कह दिया 1000 की जगह पे 3 लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? 3000। इस तरह से हम किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालेंगे। तो ये जो चीज हमने बताया सब क्या लिखा है। तो अब हम ध्यान से देखेंगे कि 1000 की जगह पे कितना आ रहा है? 5 आ रहा है ना, मतलब कितना 1000? तो हम बोलेंगे 5000। फिर 1000 के पहले क्या होता है? सैकड़ा होता है। 2 नहीं, सैकड़ा होता है ना। तो सैकड़ा की जगह पे कितना है? यानी कि इसको क्या कहोगे? यानी कि ये हो गया था 5000, ये हो गया 200, और इकाई और दहाई को एक साथ पढ़ लिया करो। तो इसको क्या पढ़ोगे? देखो 3 दहाई मतलब 30 हुआ, और 1 इकाई का मतलब 1 हुआ, तो 30 और 1 यानी कि पूरी संख्या हमारी क्या हो गई? 5231। समझ में आया? यस सर। अब इसका स्थानीय मान निकालना है। तो स्थानीय मान हम कैसे निकालते हैं? हम क्या करेंगे? बारी बारी एक एक अंकों का स्थानीय मान निकालेंगे। स्थानीय मान निकालने के लिए ऐसे हम लाइन खींच लेंगे। इसके बाद 1 का स्थानीय मान अगर निकालना है, तो ऐसे लिखोगे 1। जो भी संख्या होगा पहले उस संख्या को लिखते हैं, फिर गुणे का चिन्ह लगाओगे, ठीक है। अब 1 किस जगह पे लिखा हुआ है? इकाई की जगह पे ना, और इकाई मतलब कितना होता है? तो उसी 1 का हम इसमें गुणा कर देंगे, ठीक। तो 1 का 1 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि 1 का स्थानीय मान क्या आया? 1 आया। समझ में आया ये? ऐसे अब अगले अंक का किसका है? 3 है। तो 3 का स्थानीय मान निकालेंगे, यानी कि लिखेंगे 3 गुणे ये 3 किस जगह पे है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? और 3 का 10 में हम गुणा करेंगे, तो पहाड़ा पढ़ते हो 3 9 वही चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 3 का स्थानीय मान क्या आ गया? 30 आ गया। ऐसे अगली संख्या 2 है, इसका स्थानीय मान निकालेंगे। 2 गुणे 2 किस जगह पे है? सैकड़ा मतलब 100। तो यहाँ पे कितने से गुणा होगा? 100। तो 2 गुणे 100 मतलब कितना हो जाएगा? 200।
यहाँ पे हम लिख देंगे 200। तो 2 का स्थानीय मान क्या हो गया? 200। अगला है, अगली संख्या हमारा क्या है? 5। तो 5 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 5 गुणे 5 किस जगह पे है? 1000 का मतलब यहाँ पे लिखेंगे 1000। तो 5 का 1000 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 और 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो उसके आगे बढ़ा दिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि चारों संख्याओं का अलग अलग स्थानीय मान हमने निकाला। तो अब ऐसे निकाल लेंगे। अब जो जिस संख्या का पूछा जाएगा उसका स्थानीय मान हम तुरंत बताएंगे। जैसे 1 का स्थानीय मान पूछा गया, क्या बताओगे? 3। और 3 का पूछा गया तो अब रुको, यहाँ पे 1 गुणे 1 बराबर 1 नहीं बताना है। ये तो लिखने का तरीका हमने बताया है कि अगर उसको हल करना है तो कैसे हल करोगे, लेकिन अगर बताना है तुमको तो केवल यही वाला मान बताओगे। ठीक है? तो 1 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 का स्थानीय मान 2 का स्थानीय मान 5 का स्थानीय मान